अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको लेके मैं आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ, उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत के लिए रवाना हो गए थे। ये कल की न्यूज़ है, जहाँ इनके हमरा वफाकी काबीना के मुतअद्दिद सीनियर अरकान मौजूद हैं। ये हालिया बरसों में किसी गैर मुल्क रहनुमा की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान का आला तरीन सतह वफ़द जो है वो जा रहा है। अब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गैर मुल्की रहनुमा की आखिरी रसूमात पर इतना बड़ा वफ़द जो है वो पाकिस्तान की तरफ से गया हो। तेहरान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म तुर्की जाएंगे और वहाँ पे तुर्क जो है वह हुकूमत उनके साथ बातचीत करेंगे, डिफरेंट मामलात के ऊपर तबादला ख़याल करेंगे। और ये जो है वज़ीर आज़म का दौरा तुर्क होगा, जो कि तेहरान के बाद वो वहाँ जाएंगे। इसके साथ ही एक और न्यूज़ है जो कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के मरहूम पोते को भी आज सुपुर्द खाक कर दिया गया और रवां साल अमेरिका और इसराइल के हमलों में जाँ भाग हो गया था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मुज्तबा ख़ामनेई का ये बेटा था जो कि अमेरिकी हमलों में शहीद हो गया था। और उसके ससुर ने जब उस छोटे से ताबूत को देखा, उसकी आंखें जो थीं वो अश्कबार हो गईं। उसके बाद बड़ी न्यूज़ है जो कि रिलेटेड है इंडिया से। साल 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत के पसमानदा तबकात के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स स्कीम का ऐलान किया गया था, और जो कि मेल फीमेल स्टूडेंट और उसके साथ ट्रांसजेंडर्स के लिए भी थी। और ये स्कॉलरशिप्स 27 लाख से ज़ायद तलबा को वज़ाइफ फ्राहम किए गए। और ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम था इंडियन गवर्नमेंट का। जो इस तरह के पसमानदा तबकात होते हैं उनके लिए अगर आप स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऐलान करती है तो ये है कि उनकी एजुकेशन में इजाफ़ा होता है, उनके रहन सहन ठीक हो जाते हैं और उनके काफ़ी मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया। एक बड़ा वाक़या है, आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। आज का ये जो वाक़या है ये इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में ये वाक़या पेश आया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में 30 साला ख़ातून को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि उसके भाई को असले गन पॉइंट के ऊपर जो है वो यरगमाल बना लिया गया। और बताया जा रहा है कि वो भैंस की ख़रीदारी के लिए बातचीत करने के लिए गए थे और वहाँ पे ये उनके साथ वाक़या पेश आया है। और गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर सख्त नोटिस लें। ये वाक़यात पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह का प्रॉपर जो है लाया अमल बनाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हों। सख्ती से इस तरह के मुल्ज़मान से निपटना चाहिए। आए दिन ये वाक़यात की तादाद में रोज़ ब रोज़ बहुत बड़ा इजाफा होता जा रहा है। एक और बड़ी न्यूज़ है, सदर ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट की भरपूर हमायत करते हुए मुतालबा किया है कि डॉग के ज़रिए वोटिंग को सख्ती से महदूद करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि डॉग के ज़रिए वोटिंग को सख्ती से महदूद करार दिया जाए। वजह क्या है? वजह यह है, इसके मुताबिक सिर्फ वही लोग डॉग के ज़रिए से वोटिंग कर सकते हैं जो बीमार हों, माजूर हों या फ़ौजी तैनाती वो जॉब पे हैं, और उसके बाद या फिर सफ़र की मजबूरी की सूरत हाल में मेल जो है वो वोटिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ किसी और अगर कोई और वजह है तो मेल सिस्टम वोटिंग जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको महदूद कर देना चाहिए। तो इसकी तमाम तर जो है उनकी पार्टी के लोग हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने इसकी हिमायत की है। एक और बड़ा वाक़या है बहावल नगर में जो पेश आया। बल्दिया के मुलाज़मीन जो हैं, बताया जा रहा है कि दोनों मुलाज़मीन जो हैं वो मेन हॉल में उतरे हैं। उतरने के बाद वहाँ पे जहरीली गैस मौजूद थी जिसकी वजह से उनका दम घुटने से उनकी डेथ हो गई है। तो जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने मौके पर जाकर जो है तफ्तीश शुरू कर दी है कि मामलात क्या है और किस तरह से है। तो फर्दर फिर जो भी न्यूज़ अपडेट्स होंगी आपके लिए वो लेकर आऊँगा मैं। अब चलते हैं खेलों की तरफ। तो AB डिविलियर ने सूर्यवंशी के हक़ में जो है वो एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सूर्यवंशी एक नौजवान प्लेयर है, यंग प्लेयर है, तो उसे आयरलैंड की सीरीज़ में मौका देना चाहिए था। उसे बेंच पर बिठाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। उन्होंने कहा मुझे ये आइडिया नहीं है कि भारत बोर्ड है वो किस तरह से सोच रहा है और उनके माइंड में क्या है। बहरहाल मेरी राय यही है, उनको आयरलैंड सीरीज़ में खिलाना चाहिए था ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर होता। तो मेरे ख्याल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बात सुन ली थी AB डिविलियर की। उन्होंने लास्ट मैच में जो कल हुआ है इंग्लैंड और इंडिया का, उसमें सूर्यवंशी को खिला दिया था और वो मैच जो है वो इंडिया हार चुका है।
اور پچھلے کچھ میچز ایسے ہی ہیں جو انڈیا کی ٹیم ہے پراپر جو ہے وہ نہیں کھیل پا رہی، فلاپ ہو رہی ہے. اس سے پہلا میچ جو T20 فرسٹ میچ تھا وہاں پہ بارش کی نظر ہو گیا تھا، اور یہ دوسرا میچ تھا جس میں انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 190 رنز بنائے تھے، اور انگلینڈ نے بعد میں کھیل کے بڑی اچھی جارحانہ بیٹنگ کر کے اور بڑی سٹیبل بیٹنگ کر کے اس جو ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے، اور انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک اور بڑی خبر ہے، ارجنٹینا کے شائقین نے ایک رپورٹ کو قومی ٹیم کی جرسی پہنا دی. جرسی پہنانے کے بعد نعروں اور دھن پر رقص کروایا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے واقعی ارجنٹینا جو مداح ہیں ہر چیز کو جشن میں بدل دیتے ہیں. یہ مداحوں کی طرف سے، فینس کی طرف سے جو ہے بڑی خوشی کا اظہار تھا جو کہ انہوں نے کیا. تو ایک بڑی نیوز ہے جو کہ کرکٹ کی دنیا سے ہے، وومن ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان لارڈز کرکٹ گراؤنڈ لنڈن میں کھیلا جائے گا، اور یہ میچ پاکستانی ٹائم 7:30 بجے براہ راست نشر کیا جائے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. فی امان اللہ.